दोस्तों नमस्कार। लोकसभा में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए हैं। पहला जो बिल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट, और दूसरा जो बिल पेश किया गया है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल। अब इसको आप जान लीजिए कि ये दोनों बिल है क्या। जो पहला बिल हम जिक्र कर रहे हैं राइट टू डिस्कनेक्ट, ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन इस बिल का हश्र क्या होगा ये तो सदन के अंदर पता चलेगा। लेकिन इस बिल को पेश की हैं एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने संसद में ये बिल पेश किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट के तहत जो ये बिल है 2025 राइट टू डिस्कनेक्ट, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि काम के बाद यानी ऑफिस में वर्क के बाद बॉस के फोन को न उठाना, उसको काट देना, या ईमेल का जवाब न देना, या व्हाट्सएप अटेंड न करना, ये कर्मचारियों का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर बॉस विवश नहीं कर सकता, यहाँ पर ऑफिस के तरफ से उसको विवश नहीं किया जा सकता, परेशान नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने बिल लेकर के सदन के अंदर आया और पेश किया, जिसके तहत कर्मचारी अपने जीवन को, अपने जो उसके निजी पल हैं उनको वो जी सके। कर्मचारी हो चाहे कामगार हो, उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी अच्छी हो सके, निश्चिंत रह सकें। छुट्टी के वक्त या ऑफिस से निकलने के बाद ऑफिस के काम तले वो न दबें, बोझ तले न दबें। अभी तक ये होता है कि कोई भी कर्मचारी, आज तो इसके चलन और बढ़ गई है, जब कोई कर्मचारी ऑफिस के बाद वो घर जाता है, चाहे रास्ते में होता है, तब भी उसके बॉस की या ऑफिस के उसके कलीग लगातार फ़ोन करने लगते हैं और उससे काम की बात करते हैं। और छुट्टी के दिनों में भी वो कर्मचारी अपने हिसाब से, कामगार अपने हिसाब से वो घर परिवार को समय नहीं दे पाता है और लगातार ऑफिस के कामों में वो फंसा रहता है, जिससे कि उसकी लाइफ स्टाइल बाधित होती है, उसका प्राइवेट लाइफ बाधित होता है। परिवार को जो समय देना चाहिए छुट्टी के समय, छुट्टी के वक्त या ऑफिस से निकलने के बाद, वो भी वो दे नहीं पाता है, जिससे कामगार, नौकरी पेशा चिड़चिड़ा हो जाता है। और कई बार वो चिड़चिड़ा होने के साथ साथ घर के अंदर तरह तरह के समस्याओं से जूझता है, परिवार के ताने सुनता है, बच्चों को समय नहीं दे पाता है। इसी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लेकर के वो आई हैं, पेश की हैं लोकसभा में। उस पर ये चर्चा काफ़ी तेज हो रही है। इसके पक्ष में तमाम लोग खड़े हैं। इसके पक्ष में लोगों की दलील है कि वास्तव में जो कामगार हैं, जो नौकरी पेशा हैं, उनको मशीन बना दिया जाता है। छुट्टी के वक्त भी उनसे तमाम तरह के काम लिए जाते हैं। वो अपने घर का कुछ कर ही नहीं पाता, परिवार को समय नहीं दे पाता है। और ख़ास करके इसमें जो जिक्र किया गया है वो महिलाओं को लेकर और जिक्र किया गया है। महिलाएं जो सर्विस पेशा होती हैं, जो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जो सर्विस पेशा महिलाएं होती हैं, उनके लिए तो और ये मजबूरी बन जाती है, परेशानी बन जाती है, जब उनके ऑफिस से या उनका बॉस लगातार फ़ोन करता है और काम की बात करता है। वो काम घर से करने का दबाव डालता है, या काम के बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहता है, या ऑफिस के काम में वो इन्वॉल्व करना चाहता है। छुट्टी के वक्त, ऑफिस से निकलने के बाद देर रात तक ऑफिस के काम में कर्मचारी और कामगार फंसे रहते हैं और पता चलता है कि छुट्टी उनकी बर्बाद हो गई। घर पे आए लेकिन घर का वो कुछ नहीं कर पाए, घर परिवार में न बात कर पाए, न घर परिवार के साथ वो सो पाए, बैठ पाए, न बच्चों को समय निकाल पाए, लगातार ऑफिस के काम में फंसे रहे। इसी को लेकर उनकी लाइफ में थोड़ी बदलाव आए, यही सब ध्यान में रख करके सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट कॉल
का बिल पेश किया है, जिसके तहत ये प्रावधान होगा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये प्रावधान होगा कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी कामगार ऑफिस के बाद बॉस के फ़ोन को वो न उठाए, काट दे, या वो जवाब न दे, या ईमेल का जवाब न दे, व्हाट्सएप पर अटेंड न करे, तो उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ऑफिस के तरफ से न की जाए। ये अधिकार कर्मचारियों और कामगारों को देने के लिए ये बिल लेकर सुप्रिया सुले संसद में आई है। वही जो दूसरा बिल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है, वो महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल है, जिसको कांग्रेस की सांसद कडियम काव्या लेकर के आई। कडियम काव्या ने बिल जो लाया, उस बिल का नाम है मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर कोई महिला, कोई छात्रा, महिला अगर किसी ऑफिस में वर्क कर रही हो या छात्रा विद्यालय में पढ़ रही हो, तो उसको पीरियड्स के दौरान उसको लीव का अधिकार मिले, छुट्टी का अधिकार मिले, और उस अधिकार में अगर वो कामगार है, कर्मचारी है, तो पेड लीव मिले। यानी अगर उसको 3 दिन की छुट्टी जो पीरियड्स की मिल रही है, तो वो 3 दिन की जो छुट्टी होगी वो पेड होगी, यानी उसके तनख्वाह से पैसे नहीं काटे जाएं। इस तरह का बिल लेकर के आई कांग्रेस की सांसद कडियम काव्या। अब ये दोनों जो महिला सांसदों ने बिल लेकर के आया है संसद में, उसकी चर्चा खूब हो रही है देश में, और लोग सराह भी रहे हैं। जो कामगार हैं, जो महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, वो चाहते हैं कि ये बिल संसद से पास हो, ताकि उनकी भी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ परिवर्तन हो। तो ये बिल तब आया है जब लोकसभा में इस बिल के साथ ये प्रावधान था कि लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर बिल लाया जा सकता है। उसी समय का नजाकत था, उसी समय का इंतजार था इन दोनों महिला सांसदों को, और उस तय वक्त पर ये दोनों महिला सांसदों ने, सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, और कांग्रेस की कडियम काव्या ने मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल पेश किया। अब इस पर चर्चा होगी, आगे जब बैठक होगी, शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है लोकसभा का, और लोकसभा में उम्मीद है कि आगे जब लोकसभा की कार्रवाई जारी होगी तो उसमें अभी 15 दिसंबर तक कार्रवाई चलनी है। तो इस कार्रवाई में ये उम्मीद है कि ये जो दोनों बिल पेश किए गए हैं, इस पर भी सदन के अंदर चर्चा होगी, लेकिन ये सदन से पास होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, इस बिल का हश्र क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या लोकसभा के अंदर सांसद इस बिल को पास करेंगे, लोकसभा से ये पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, क्या ये भारत के संवैधानिक नियमों के अंतर्गत इसको रखा जाएगा, इसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा? अगर इसको कानूनी जामा पहनाया गया, बिल पास हुआ, तो निश्चित मानकर चलिए कि जो कामगार हैं, जो नौकरी पेशा हैं, उनको बॉस के और ऑफिस के जो छुट्टी के वक्त या घर जाने पहुंचने के बाद जो उनको परेशान किया जाता है, जो उनसे काम लिया जाता है, या उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं काम को, वर्क को लेकर, उससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी छुटकारा मिलेगा, जिससे वो निश्चित तौर पर अपने छुट्टी का जो समय है, जो अवकाश का समय है, वो अपने परिवार को दे पाएंगे, अपने बच्चों को दे पाएंगे, अपने उनके प्राइवेट लाइफ उससे अच्छी होगी, उसमें परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर ये उनके काफ़ी हक में होगा। वही अगर मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल भी अगर इसी तरह से अगर पास हो जाता है महिलाओं को लेकर, तो उससे महिलाओं को भी काफ़ी राहत मिलेगी, छात्राओं को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पीरियड्स एक प्राकृतिक महिलाओं के अंदर होने वाला एक चक्र है, जिससे कि हर महिला को हर महीने गुजरना पड़ता है। अगर उनको इससे राहत मिलती है तो कई महिलाओं के साथ पीरियड्स के वक्त उनको परेशानियां होती हैं, तेज़ बुखार हो जाता है,
पेट में ऐंठन होता है, शरीर में जकड़न होती है, तरह तरह की परेशानियां होती हैं जिससे वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। अगर ये बिल पेश होता है तो निश्चित तौर पर उन लड़कियों को, उन छात्राओं को, उन महिलाओं को राहत मिलेगा, राहत की सांस लेंगी और ऐसे जो उनके मुश्किल दिन हैं उसमें वो सहजता से कंफर्टेबल महसूस करेंगी और अगले दिन काम पर वो पूरी तन्मयता से और ताजगी से पहुंचेंगी। तो ये दोनों ही बिल बहुत ही लोगों के जीवन से, महिलाओं के स्वास्थ्य से और जो कामगार हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके स्वास्थ्य से, उनके परिवारजनों के हित में और उनके हित में उठाया गया या लाया गया ये बहुत ही सकारात्मक बिल है जो सदन के पटल पर रख दिया गया है। अब सदन को देखना है कि सदन किस तरह से उस बिल को लेता है और लोकसभा में क्या ये बिल पास होता है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।